संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल जुनून के इस खास वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मुकेश आज निकला हूं दिल्ली के 5 प्राचीन हनुमान मंदिरों की यात्रा पर। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली के 5 हनुमान मंदिर कौन कौन से हैं, आप इन मंदिरों की यात्रा कैसे कर सकते हैं, इन मंदिरों से जुड़े हुए नियम क्या हैं, इन मंदिरों की कहानी क्या है, इन मंदिरों का इतिहास क्या है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा इस खास वीडियो में। ये वीडियो आपके बहुत काम का साबित होने जा रहा है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम सभी भक्तों को। हम प्राचीन हनुमान मंदिर में बैठे हैं और मैं सुमित दास महंत प्राचीन हनुमान मंदिर से बोल रहा हूँ। ये हमारा जो मंदिर है ये पांडवों के समय की स्वयंभू हनुमान जी की मूर्ति है और जो बाल रूप में है। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी है, दक्षिण की ओर चलते हुए हैं। और कहते हैं कि कलयुग में कलिकाल में दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। और ये मंदिर पांडवों के समय का है। ये जो मूर्ति है हनुमान जी बाबा की, ये स्वयंभू है, ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, ये अपने आप यहाँ प्रकट हुई थी। और यहाँ पे राजा जय सिंह ने, जिन्होंने जंतर मंतर बनाया था, उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे आके अपनी मन्नत मांगी और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया था। हमारी मंदिर पे ये 45वीं पीढ़ी चल रही है। और ये जो हनुमान जी हैं हमारे, ये बहुत जल्दी मान जाते हैं, ये सबकी मनोकामना बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और जो इनके ऊपर चोला चढ़ता है, ये हर 14 साल में वो चोला छोड़ देते हैं। भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, उसी से जो है ये 14 साल में ऑटोमेटिकली चोला टूट के गिर जाता है। और यहाँ राजा अकबर ने भी जो है चांद तारा चढ़ाया था, क्योंकि जो है वो एक प्रतीक था कि ये जो मंदिर है हनुमान जी का, ये मुगलों के संरक्षण में है। इस पे कोई भी मुगल शासक या मुगल जो भी उस टाइम पे जो वहाँ पे उस टाइम पे जो है जो थे, वो कभी भी इसको तोड़ने की, जैसे मुगलों ने बहुत मंदिर तोड़े, तो इस पे तिरछी नज़र ना डाले। तो उसने जो है अकबर ने भी यहाँ पे चांद तारा लगाया था। और यहाँ पे हनुमान जी का विशेष दिन मंगलवार और शनिवार तो होता ही है। और यहाँ पे जो है बस सभी भक्त लोग आते हैं, सबकी मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। अच्छा, एक तथ्य है, लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने यहीं पर हनुमान चालीसा की रचना की थी, ऐसा हाँ, है या सिर्फ बातें हैं? नहीं, ये बात सत्य है। इसके पीछे एक किंवदंती है कि तुलसीदास जी जब अयोध्या में थे तो वो रोज़ सुबह सरयू नदी नहाने जाते थे। तो वहाँ पे उस समय जो है किसी के परिवार में एक मृत्यु हो गई थी, और उनको ये पता था कि ये संत रोज़ सुबह नहाने जाते हैं। तो तुलसीदास जी नहा के वापस आ रहे थे, तो उन्होंने जो है वो तुलसीदास जी के, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने तुलसीदास जी के पैर छू लिए। तुलसीदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव। तो उन्होंने बताया कि आपने तो मेरे को आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे वो गुजर गए। अब तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे से क्या करा दिया। तो फिर उन्होंने जो है सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचे उनके घर में, और वहाँ उन्होंने सबसे कहा कि हम 5 मिनट राम नाम का जाप करेंगे। तो जब सबने मिलकर वहाँ राम नाम का जाप शुरू करा, तो वो जो है वो आदमी, वो जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो जीवित हो गए। और ये खबर जब अकबर के पास पहुंची कि इनके पास ऐसी शक्ति है कि ये मरे हुए लोगों को जीवित कर देते हैं, तो अकबर ने जो है तुलसीदास जी को उठवा लिया, मतलब अपने पास बुलवा लिया कि आप हमसे मिलिए। तो उस टाइम पे उन्होंने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी बुलाया था, आगरा के पास। तो वहाँ पे तुलसीदास जी को उन्होंने पूछा, भाई आप मरे हुए आदमियों को जिंदा कर देते हैं, आपके पास ऐसी शक्ति है, और हमारे सिपाही हमारे मरते रहते हैं, तो हम ही चाहते हैं आप हमारे साथ काम करें, और जो है हम आपको अपने नवरत्नों में से एक रत्न बनाएंगे। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ के मना करा कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और ये आपको भ्रम है। ये तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था कि प्रभु ने चमत्कार दिखाया कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। तो अकबर ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें जेल में डाल दिया। तो वहाँ पे तुलसीदास जी फतेहपुर सीकरी में 40 दिन बंद रहे,
और उन 40 दिनों में उन्होंने रोज हनुमान चालीसा की एक चौपाई लिखते थे। तो उन्होंने वहाँ पे हनुमान चालीसा की रचना करी, और जब वो रचना पूर्ण हुई 40वें दिन वहाँ पे बंदरों ने और लंगूरों ने बहुत आतंक मचा दिया। उसकी सारी जो है उन्होंने जो है उसकी फतेहपुर सीकरी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। और तब बीरबल ने अकबर से कहा कि आप जो है संत को बिना बात के परेशान कर रहे हो और इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, वहाँ जब वो बंदर अटैक करते थे लंगूर, तो सिपाही उन्हें पकड़ते, वो गायब हो जाते, उनके हाथ में ही नहीं आते। तो आप इन्हें परेशान कर रहे हो, बीरबल ने बोला आप इन्हें परेशान कर रहे हो, इनको छोड़ दो। तब अकबर ने उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें छोड़ा, और तब तुलसीदास जी यहाँ आए हनुमान मंदिर नई दिल्ली पे, और तब उन्होंने पूर्ण हनुमान चालीसा हनुमान जी के समक्ष गाई, और उसी का ये तुलसीदास जी का ये बना हुआ है मंदिर। बहुत उत्तम स्वामी जी, बहुत उत्तम। दोस्तों, मंदिर के बगल में ही यहाँ पर देखिए जूता स्टैंड भी है, तो आप जब भी यहाँ आएँ तो आप अपने जूतों को यहाँ पर रख सकते हैं और इसके बाद आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर वानर बहुत हैं, हालांकि वो आपको तंग नहीं करते हैं जिस तरह मथुरा या वृंदावन के वानर आपको तंग करते हैं। ये काफ़ी शांत वानर हैं। दर्शन के बाद आप हनुमान कचौड़ी, राम कचौड़ी नाम से देखिए सामने दुकानें बनी हुई हैं, और भी दुकानें हैं यहाँ पर। और अभी तो सुबह का वक्त है, दोपहर और शाम को और भी दुकानें खुल जाती हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो जलपान ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मंदिर में चप्पल उतारने के बाद आप यहाँ पे पैरों को धो सकते हैं, और फिर आगे प्याऊ की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो प्रसाद आदि की चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हैं। चोला खरीद सकते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, और प्रसाद की यहाँ तमाम दुकानें बनी हुई हैं। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए तो कार्यालय बना हुआ है महंत सुरेश शर्मा जी का, उनका नंबर है 9958127878। आप इस नंबर पर संपर्क करके भी जो जानकारी है उसको आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के बगल में ही जन सुविधाएँ भी हैं, जिसमें पीने का पानी और वॉशरूम की सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ पर आप इन सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए छोटा एम्फी थिएटर भी बना हुआ है, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि शाम को यहाँ घंटों बैठते हैं, और दिल्ली की भीड़ भाड़ के बीच में ही आपको एक ठिकाना मिलता है जहाँ पर आप कुछ वक्त शांति से गुजार सकते हैं। और ये वो जगह है हनुमान मंदिर और इसके आसपास का जो एरिया है। दोस्तों, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की मौजूदा इमारत को आम्बेर के महाराज मान सिंह प्रथम ने बनाया था, और ये वक्त था मुग़ल सम्राट अकबर के दौर का, और उस दौर में ये इमारत बनवाई गई थी। और इसके बाद इसमें बदलाव होते रहे। फिर एक बदलाव कराया जय सिंह द्वितीय ने, और उन्होंने इस बदलाव को जंतर मंतर बनवाने के साथ ही कराया था, और दोनों ही इमारतें अगल बगल या यूँ कहें आसपास स्थित हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के नज़दीकी बस स्टैंड की, तो वो बस स्टैंड है शिवाजी स्टेडियम का, वहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस तय करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो राजीव चौक है। अगर आप मेट्रो से हनुमान मंदिर आते हैं तो आपको एग्ज़िट करना होगा गेट नंबर 7 पर, और गेट नंबर 7 से एग्ज़िट करने के बाद आप रेडियल रोड है ये जगह, रेडियल रोड से वॉकिंग करते हुए आप आउटर सर्कल का जो चौक है, चौराहा है या रेड लाइट कहिए, उसको क्रॉस करते हैं, और फिर आप एंटर कर लेते हैं बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। तो हार्डली 5 मिनट लगते हैं इस पूरे पैदल वॉकिंग डिस्टेंस को कवर करने में, और आप आसानी से हनुमान मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कनॉट प्लेस के पास स्थित हनुमान मंदिर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है, और आप यहां तक ऑटो लेकर भी आ सकते हैं। ये दोस्तों, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर हनुमान मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर साइकिल स्टैंड भी है, और ये स्मार्ट बाइक साइकिलें हैं जिन्हें आप ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं, उनसे इस साइकिल रेंट पर लेने के प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। ये स्मार्ट बाइक कंपनी है हमारी। इसमें पहले स्मार्ट बाइक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और इसमें आपके 100 रुपीज़ डिपॉजिट होते हैं। अच्छा, ठीक है। और 1 घंटे का 30 रुपये चार्ज है इसमें। 30 रुपये, तो 100 रुपीज़ मिल जाता है फिर बाद में। हाँ, जितना समय आपका लगेगा उस समय का अपना अच्छा, 30 रुपये रेंट कट जाएगा, बाकी आपका रिटर्न हो जाएगा। सिक्योरिटी जो है वो 100 रुपीज़। हाँ जी। तो लोग बुक करते हैं इसको? हाँ, काफ़ी लोग चलाते हैं इनको, काफ़ी लोग चला रहे हैं। बाहर से भी आते हैं वो भी चलाते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए टूट फूट हो गया फिर? टूट फूट उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है ना। किसी की चीज़ लेके जा रहे हो आप, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, सेफ्टी चलाइए अपना। बाकी इनकी हवा सब फिट होता है? हाँ, फिट करके सब। आप लोग देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो, आपका शुभ नाम भाई साहब? मिस्टर राकेश कुमार। राजू कुमार, राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, उन्हीं खड़े हैं।
दोस्तों अपनी यात्रा में अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली के झंडेवालान में स्थित 108 फीट ऊंचे संकट मोचन मंदिर में। इस मंदिर को 108 फीट संकट मोचन धाम भी कहते हैं। तो आइए इस मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, ये मंदिर कब बना था, इसकी कहानी क्या है और यहाँ पर कौन कौन से बड़े आयोजन किए जाते हैं और साथ ही आप यहाँ इस मंदिर में कैसे पहुँच सकते हैं। और आइए बात करते हैं इस मंदिर के अध्यक्ष श्री महंत ओम गिरी जी महाराज से और जानते हैं इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मंदिर पे आए। मंदिर के बारे में तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से बताता हूँ आपको, संक्षेप रूप से, कि मंदिर का ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। हमारे नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज जो इस मंदिर के संस्थापक हैं, तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे गुरुजी भी हैं। ये तस्वीर आप देखते हैं, ये हमारे गुरुजी की है। गुरु, इनका नाम पूरा है नागा बाबा सेवागिरी महाराज। 200 वर्ष पुराना मंदिर है। बाबा जी बताते हैं कि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय में यहाँ नागा बाबा, साधु बाबा, बहुत बड़े बड़े महाराज यहाँ पर आया करते थे। ये सड़क यहाँ पर नहीं होती थी। यहाँ पर बहुत दुर्गम स्थान था, बहुत जंगल में स्थान था वो। और 1945 को बाबा जी आए यहाँ पर। बाबा जी ने अपनी मेहनत से खुद कुराली लेके, खुद जंगल थोड़ा सा करके उन्होंने और इस स्थान को बनाया। इस स्थान को बनाने में ये हनुमान जी की मूर्ति जो आप देखते हैं यहाँ पर, जो बाहर देखते हैं छोटी मूर्ति, वो स्वयंभू हनुमान जी हैं। ये अंदर से निकले हुए हनुमान जी हैं। और बड़ी मूर्ति जो देखते हैं आप, हाँ, ये मूर्ति लगभग 30-35 साल पुरानी है। तो बाबा जी ने बड़े मेहनत से इसको बनाया है। दोस्तों देखिए, इस मंदिर में फ्री मेडिकल कैंप भी लगते हैं और अभी देखिए एक आई टेस्ट का फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं और भी तरह के, बैक पेन हो, नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, नेक पेन हो, इसका एक ट्रीटमेंट कैंप है जो बिल्कुल फ्री यहाँ पर लगता है। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है 8800173722 8800173722। आप इस फ़ोन पर कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो मेडिकल कैंप है और जो चिकित्सा है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ शनि भगवान का भी मंदिर होता ही है आसपास, और यहाँ भी नवग्रह मंदिर भी हैं प्लस शनि भगवान का भी मंदिर है। तो आप यहाँ आएँ तो शनि महाराज के भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर तक आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन झंडेवालान का है। आप झंडेवालान मेट्रो स्टेशन उतरकर गेट नंबर 3 से एग्जिट करें और गेट नंबर 3 से एग्जिट करते ही चंद कदमों की दूरी है। आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों अपनी यात्रा में जिस तीसरे मंदिर पर हम आ चुके हैं, ये मंदिर है मरघट वाले बाबा का मंदिर और ये मौजूद है दिल्ली के यमुना बाज़ार इलाके में। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। कहते हैं यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है और ये मंदिर रिंग रोड के किनारे स्थित है और ये पूरा एरिया निगम बोध के नाम से इसको जानते हैं। तो इस मंदिर की जो है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है भक्तों के बीच में। मंगलवार शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। तो आइए चलते हैं आपको लेकर इस मंदिर की यात्रा पर, आपको दिखाते हैं मंदिर का प्रांगण, मंदिर के बारे में हम जानकारी लेते हैं और मिलते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी वैभव शर्मा जी से और उनसे जानते हैं कि मंदिर का वास्तविक इतिहास क्या है। हाँ वैभव जी, इस मंदिर की कथा क्या है, इतिहास क्या है, विस्तार से बताएं। ये मरघट वाले बाबा जो स्थान है, ये पांडवकालीन स्थान है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो युद्ध के समय हनुमान जी महाराज पूरे समय रथ के ऊपर विराजमान थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, समाप्ति की तरफ आने के बाद हनुमान जी वहाँ से जो कूदे हैं वो तो यहाँ उतरे हैं। ये विजय के हनुमान जी हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को विजयी प्राप्त होती है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखो तो जो प्रत्याशी पहले आता है वो जीतता है। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जितने बड़े देश के हैं प्रतिष्ठान, सबके लोग आते हैं। और 1 लाख आदमी अगर मंगलवार पर भी आ रहा है तो कुछ तो लोग पा ही रहे होंगे।
जी। तो संख्या के स्तर से सबसे बड़ा स्थान है ये, और हनुमान जी महाराज की कृपा है साक्षात बरस रही है। जी। और मरघट वाले बाबा क्यों कहते हैं इस मंदिर को? मरघट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के बिल्कुल पास में एक निगमबोध करके मरघट है, निगमबोध बोलते हैं इसको। हाँ। निगमबोध मतलब पुनः बोध, जो ये पूरा क्षेत्र है, क्षेत्र को निगमबोध क्षेत्र बोला जाता है। हाँ। जब ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान विस्मृत हो गया था, तो इसी क्षेत्र में बैठ करके उन्होंने तप करा था और अपना ज्ञान पुनः प्राप्त हुआ था। हाँ। तो जो निगमबोध है, ये निगमबोध शमशान घाटी बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। ये बाबा बारनाथ के हाथ से कीला हुआ शमशान है। अच्छा। हाँ। ये बड़ा दिल्ली का तो सबसे प्राचीन शमशान यही है, हाँ। और बड़ा सिद्ध शमशान है। तो इस शमशान के आसपास होने के कारण, पहले कभी शमशानों की सीमाएं तो होती नहीं, शहरों में तो अब भी होती हैं, गाँव में नहीं होती। जी। तो ये मरघट के नाम से प्रचलित हो गया, तो मरघट वाले बाबा इसलिए बोलते हैं, वरना प्राचीन हनुमान मंदिर ही बोला जाता था। अच्छा, इंटरनेट पे एक हम लोग कहानी सुनते हैं कि हनुमान जी जड़ी बूटी लेके जा रहे थे, यहाँ वो यमुना देख के उतरे पानी पीने के लिए, मरघट था तो आत्माओं में हलचल मच गई। क्या वो कहानी सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसका यहाँ का स्कंद पुराण के अंदर ही वर्णन है। ये वही हनुमान जी जो महाभारत युद्ध में थे। हाँ। भगवान जब वहां से उतरे हैं तो हनुमान जी यहाँ उतरे हैं यहीं पर, भगवान कृष्ण के अनुरोध पर, भगवान कृष्ण के आदेश पर। हाँ। और ये मूर्ति बहुत गहराई में है यहाँ पर, ऐसा क्यों है? किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो भगवान का विग्रह हमेशा जमीन से ऊंचा होता है। हाँ। तो इससे आपको समझ आया कितना प्राचीन विग्रह है। हाँ। धीमे धीमे शहर तो बस ही रहा है, तो फिर इस तरह से हो रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ लोग कहते हैं पताल वाले हनुमान जी है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। जी। जब होता क्या है, हम बैठते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ, प्रचलित कथाएं जी। सब चलती हैं। जी। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जी। जी। और यहाँ कोई विशेष आयोजन होता है, कोई विशेष त्यौहार मनाया जाता है, उसके बारे में बता दीजिए एक बार आप। यहाँ तो हर हफ्ते एक त्योहार है, हर मंगलवार एक त्योहार है। 1-1 लाख आदमी हर मंगलवार आता है। हाँ। तो अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार हर मंगलवार शनिवार यहाँ रहता है। जी। उसके अलावा हनुमान जी के जन्मोत्सव के ऊपर एक शोभा यात्रा निकालते हैं। हाँ। और जन्मोत्सव वाले दिन विशेष रूप से भीड़ रहती है, तो उन लोगों की व्यवस्था करना है अपने आप में, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। बाकी मंदिर की तरफ से, माता जी की तरफ से यहाँ लगातार भंडारों का आयोजन भी करा जाता है। यहाँ लगातार के छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन में होता रहता है। हर महीने मासिक रामचरितमानस का पाठ होता है, पहले शनिवार और रविवार के दिन अखंड पाठ होता है। ये पाठ लगातार होते होते 52 साल से ऊपर हो चुके हैं। और 52 साल क्यों एग्जैक्टली याद है, हमारी माता जी 52 साल से एक ही संपुट से यहाँ पाठ हो रहा है। तो वो संपुट यहाँ सिद्ध है, तो उसका वो कुछ एक चीज़ें हैं जो लगातार होती ही रहती हैं। जी। अब एक आखिरी सवाल है, वो है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पे आते हैं दिल्ली में और मरघट वाले बाबा उनको आना है, तो कैसे आ सकते हैं? बस तरीका आखिर नहीं, इसको आप प्रथम सवाल रखो। हाँ। अपने मंदिर के बिल्कुल पास में दिल्ली का जो पहले एक ही बस अड्डा हुआ करता, ISBT बोलते हैं इसको, हाँ। इंटरस्टेट बस टर्मिनल। हाँ। वो मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। यहाँ कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन है जो पास है। हाँ। ट्रेन से कोई आए तो प्राणी रेलवे स्टेशन या पास है। जी। जी। अगर आप देखते हो बहुत कन्वीनियंट है, रिंग रोड के ऊपर हमें, रिमोट के ऊपर है। कोई प्राणी दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ता। जी। और बाकी कितना ही दूर हो, कितना ही कठिन हो, कितना ही दुर्गम हो, जिसे हनुमान जी बुलाएंगे वो आएगा, जिसका बुलावा आएगा वो दौड़ा चला आएगा। नमस्कार, मेरा नाम दीपक तंवर है और हमारे पूर्वज यहाँ पे कई वर्षों से आते रहे। हमारे परिवार की यह मान्यता है और मैं खुद पिछले 24-25 सालों से यहाँ मंदिर पे आ रहा हूँ। बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद से हम कुछ नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है सब बाबा का आशीर्वाद है। और आज दिल्ली में हम कहीं भी जहाँ पे भी स्थापित है वो बाबा जी के आशीर्वाद से ही। जी। 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 धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लाल किला मेट्रो स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से गेट नंबर 3 के जरिए, और अगर आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ पर गेट नंबर 7 के जरिए एग्जिट करके आप मरघट वाले बाबा पहुँच सकते हैं, वहाँ हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑटो या बस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कैब भी ले सकते हैं, और आजकल तो बाइक्स भी आ गई हैं, तो आप बाइक भी बुक कर सकते हैं। लेकिन लाल किला मेट्रो स्टेशन से आप पैदल चलकर मरघट वाले बाबा तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और इसमें 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। दोस्तों, मैं इस वक्त आ गया हूं अपनी यात्रा के चौथे मंदिर पर, और ये मंदिर है नरसिंह भगवान जी का मंदिर, जो मौजूद है चांदनी चौक की साइकिल मार्केट में। जिस रोड पर यह मंदिर स्थित है इसको बोलते हैं एस्प्लेनेड रोड। और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है हनुमान जी की, उनको श्री पत्थर वाले बाबा भी कहते हैं। और यहाँ पर लगने वाला जो झाड़ा है वो खासा मशहूर है, दूर दूर से लोग उसको लगवाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 300 साल पुराना है और ये चांदनी चौक के इलाके में मौजूद है।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर की यात्रा करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों ये है देखिए मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको प्राचीन नरसिंह हनुमान मंदिर के सोशल मीडिया पेज से जुड़ना है तो आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, और अगर भेंट देना चाहते हैं तो नीचे उसके लिए बारकोड दिया हुआ है। अगर जानकारी चाहते हैं मंदिर से जुड़ी हुई तो उसका नंबर भी आपको यहाँ दिया हुआ है। ये नंबर है 9999088660 और 8011140111। यहाँ के जो पीठासीन हैं वो हैं डॉक्टर महंत गौरव शर्मा, और ये इसका एक समय सूची भी दिया हुआ है जो यहाँ पर झाड़ा लगाने का जो समय है। तो ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत है इसकी। देखिए इस मंदिर का जो द्वार है उसको स्वर्ण का जो पेंट है उस पेंट में रंगा गया है और गोल्डन पेंट में रंगा गया है। दोनों तरफ वानर लंगूरों की जो आकृति है वो बनाई गई है और बहुत ही ऐतिहासिक मालूम होता है ये मंदिर देखने में। ऊपर देखिए जो पंखे हैं, पंखे टंगे हुए हैं। ये देखिए जो झूमर है वो भी बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन समय का है, और छज्जा भी बहुत प्राचीन समय का है। ये देखिए शिव जी की एक पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पेंट किया गया है, उकेरा गया है, और यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण नहीं, खाई परम लघु ब्याल। ऊपर गणेश जी की मूर्ति है। सिद्धि विनायक, मुंबई में जो सिद्धि विनायक मंदिर है उस मंदिर में जो गणेश जी की प्रतिमा है उन्हीं की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है ऊपर। ये मंदिर 300 साल से अधिक पुराना मंदिर है। जो हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो ये कोई स्थापना नहीं है इसकी, ये अपने आप प्रकट हुए थे। उसके बाद नरसिंह भगवान की स्थापना हुई थी, फिर राम दरबार की स्थापना हुई थी। काफ़ी इनकी मानता है, जो भी भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर उनकी पूरी होती है। और यहाँ पे झाड़ा लगता है शुक्रवार, शनिवार, इतवार 5:30 बजे से 9 बजे तक। हर तरह की समस्या, कोई भी बीमारी हो, कोई समस्या हो, सबका समाधान बाबा करते हैं। ये मूर्ति थोड़ा अलग तरह की मूर्ति मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मूर्ति बारे में बताइए। मूर्ति का ये जो आकार है ऐसा क्यों है? इनको 12 रूप बताते हैं। जब सूर्य भगवान को मोह में दिया था, हाँ, ये जब का रूप बताते हैं। अच्छा, तो उसी में से एक, तो उसी में से उसी की जो तस्वीर है वो है। जब इससे मुंह खुला हुआ है। अच्छा, मुंह खुला हुआ है ये। और यहाँ पर और कौन से देवता की मूर्ति है? नरसिंह भगवान की मूर्ति है। नरसिंह भगवान की है, राम जी की है, लक्ष्मण जी की है, सीता जी की है। तो दोस्तों दिल्ली के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर की यात्रा में इस चौथे मंदिर की हमारी यात्रा पूरी होती है। दोस्तों दिल्ली में हनुमान मंदिरों की अपनी यात्रा में अब मैं आ गया हूँ 5वें मंदिर पर, और ये है श्री बालाजी बाबोसा मंदिर जो स्थित है रिठाला में। और भगवान बाबोसा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बेसिकली ये एक लोक देवता के रूप में ज़्यादा प्रचलित है। जिस तरह तेजा जी भगवान हैं नागौर राजस्थान में, या गोगा जी हैं राजस्थान और हरियाणा में, और पापू जी हैं पश्चिमी राजस्थान में, और साथ ही रामदेव जी का हम जिक्र सुनते हैं, वैसे ही ये भी एक लोक देवता ही है और इनकी खासी अहमियत है। लेकिन इनका जो मेन मंदिर है वो राजस्थान के चुरू में है, और उसी की एक शाखा कह लीजिए जो दिल्ली में मौजूद है। ये दिल्ली का एकमात्र मंदिर है जो बाबोसा भगवान पर केंद्रित है। दोस्तों देखिए बाबोसा मंदिर के अंदर ही जो प्रांगण है मंदिर का, उसके अंदर ही तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ में जो मध्य संरचना है, जो मेन मूर्ति है वो बाबोसा भगवान की है, वो सामने स्थित है। बाबोसा भगवान की एक हाथ में गदा रहती है और इन्हें बालाजी हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वो नीचे कौन सी मूर्ति है? नीचे भी उन्हीं की ही मूर्ति है, और ये बेसिकली एक लोक देवता हैं जिन्हें राजस्थान के क्षेत्र में ख़ास तौर से चुरू के इलाके में पूजा जाता है। और देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये शेरावाली माता की प्रतिमा है, यहाँ कृष्ण और राधिका रानी की प्रतिमा है, फिर यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। तो ये मंदिर का भव्य प्रांगण है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इधर देखिए ये भैरव बाबा हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की प्रतिमा है। इधर राम, लक्ष्मण और माँ सीता की प्रतिमाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, रिठाला में स्थित है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करें, बहुत ही आपको सुखद अनुभूति होगी।
दोस्तों ये है मंजू बाई साहब, जिन्होंने न सिर्फ इस मंदिर का निर्माण किया है बल्कि इससे जुड़ी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करती हैं। हाँ, बाकी इनका एक नाम है इस क्षेत्र में, और जो भी लोग बाबूसाहेब महाराज को फॉलो करते हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो मंजू बाई साहब का नाम ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिरों की यात्रा यहीं तक। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है आपके पास तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे। मिलूंगा अगली बार आपसे एक नए वीडियो में, किसी नई जगह, नई यात्रा पर। तब तक के लिए मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।